हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे एग्जाम के बारे में जो कि आपको मास्टर्स में एंट्री दिलवाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि आपने नेशनल लेवल पे आईसीआर जेआरएफ के एग्जाम के बारे में सुना होगा। वैसे आपने कुछ स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि राजस्थान में प्री पीजी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा एग्जाम भी है जो आपको एग्रीकल्चर में आगे मास्टर्स के कोर्स में एडमिशन दिलवाता है, और वो एग्जाम है सीयूटी पीजी का एग्जाम। क्या ये एग्जाम होता है, किस टाइप का इस एग्जाम का पैटर्न रहता है, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सेक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें हम आज के सेशन में आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी एस्पिरेंट्स जो कि आगे जाके एमएससी करना चाहते हैं, तो उन सबको अगर आप आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अलावा एक और एग्जाम देना चाहिए, और वो एग्जाम है सीयूटी पीजी का एग्जाम। अब ये जो एग्जाम होता है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर अभी आप बीएससी में हैं और अगली साल आप टारगेट कर रहे हैं कि 2027 में मुझे सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आपने बीएससी या बैचलर्स डिग्री की है एग्रीकल्चर में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री है या फिर अलाइड साइंसेज में अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आप सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में है या बीएससी हॉर्टिकल्चर में है, बीएससी फॉरेस्ट्री में है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तीसरी बात करते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। अब कई बार क्या होता है, जब आपको एग्जाम देना होता है तो आप सोचते हो कि मैम अभी हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एमएससी के एंट्रेंस का एग्जाम है तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्रेजुएशन के, वो भी पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए। अगली अगर हम बात करते हैं जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप अपनी डिग्री कर रहे हो, तो अगर वो आईसीआर के अंडर आता है, आईसीआर एक्रेडिटेशन का है, तो बेसिकली आप डेफिनेटली इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो। सेकेंड बात करते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम है इस साल, यानी कि जब ये एग्जाम हुआ था तो किस तरह का पूरा आपका इसका पैटर्न रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन विंडो थी तो वो दिसंबर 14 से जनवरी 14 तक शुरू हो गई थी। यानी कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर में स्टार्ट हो गई थी 2025 में। जिन्होंने अभी 2026 में एग्जाम दिया है उनकी बात कर रहे हैं हम। दूसरा, यहाँ पे जो फीस की लास्ट डेडलाइन थी वो आपकी जनवरी मिड थी। करेक्शन विंडो जो थी वो आपकी 20 जनवरी तक खुली थी, और जो एडमिट कार्ड था वो आपका मार्च में आ गया था, मार्च के फर्स्ट वीक में आ गया था। एग्जाम की बात करते हैं तो मार्च 12 को आपका एग्जाम हो गया था। और वैसे ही इसका क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल डिसिप्लिन में एग्जाम होते हैं, तो आप इतना रख लीजिए कि मार्च का जो महीना था उसमें अलग अलग जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन थे उनमें आपके अलग अलग जो एग्जाम्स थे वो कंडक्ट करवाए गए थे। आंसर की इसकी अप्रैल में रिलीज हो गई थी और रिजल्ट डिक्लेरेशन भी इसका बाय द एंड ऑफ अप्रैल आ गया था। तो बेसिकली अगर हम बात करें 2027 में भी, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे भी इस एग्जाम को टारगेट करना है 2027 के लिए, तो आप ये सोच के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो इसी डेट के आसपास होने वाला है, यानी कि मार्च मंथ में ही आपका एग्जाम रहने वाला है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन में एग्जाम दिया जा सकता है, तो डिसिप्लिन में आपका जैसे SCQP01 है, देन SCQP16 है, देन P26 है, P02 है, P03 है, P05 है, 25 है, 27 है। इन सारे डिसिप्लिन में से जो भी आपके सब्जेक्ट का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप डिसिप्लिन को चूज कर सकते हैं। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हमारा जो रहता है दैट इज P01 रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे इसके थ्रू आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, एग्रोनॉमी में जा सकते हैं, एंटो में जा सकते हैं, एक्सटेंशन में जा सकते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जा सकते हैं, देन हॉर्टिकल्चर में, प्लांट पैथो में, प्लांट फिजियो, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। यानी कि ये आपके मल्टी डिसिप्लिन को कवर करता है। दूसरी बात करते हैं जैसे 16 का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो इसमें हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस एक्सेट्रा, इन सबको ये कवर करता है। वैसे जो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कोर्स को यहाँ पे जिस कोड को आपको सेलेक्ट करना है उस कोड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वाइड रेंज जो कवर करने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा रहता है, 01 वाला रहता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, फटाफट से उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपका पूरा का पूरा एग्जाम रहने वाला है, ये 300 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, यानी कि 300 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। कैसा पेपर होता है? सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। कितना टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है? 90 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहता है। कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं? 75 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो रीजन और जो आप एजर्शन एंड रीजन की बात करते हैं वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ जगह पे आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी कि जो 75 क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपका सब कुछ कवर करेंगे, चाहे वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे रीजन एजर्शन वाले, जो एजर्शन रीजन की आप बात करते हो वैसे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर होते हैं। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। जहां पे भी आपका इनकरेक्ट आंसर होगा तो आपको अल्टीमेटली 1 नंबर आपका यहाँ पे काट दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, 1 नंबर का जो आपका पर क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें रहता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे आपको पढ़ना होता है? तो जैसे हमने P01 की बात की, तो एग्रोनॉमी कवर करना है, जेनेटिक्स कवर करना है, सॉइल साइंस कवर करना है, फिजियो कवर करना है, हॉर्टिकल्चर कवर करना है, एंटो कवर करना है, इकोनॉमिक्स कवर करना है, प्लांट पैथो कवर करना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कवर करना है, एक्सटेंशन कवर करना है। उसमें भी मेन जो आपके पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। जैसे एग्रोनॉमी में आपके जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको कवर करना है, क्रॉप प्रैक्टिसेस को कवर करना है, क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ पे कवर करना है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जो मेंडल वाले लॉज हैं, प्री मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन, ये सारी चीजें कवर करनी है। प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स कवर करने हैं। वैसे हर एक सब्जेक्ट का जो मेन पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आगे चल के मैं आपको एक कंप्लीट स्लाइड भी दिखाऊंगी जहाँ पे प्रीवियस ईयर में हर एक सब्जेक्ट से कौन कौन से मेजर टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो अब कई बार क्या होता है, वैसे जैसे हम अगर कट ऑफ की बात करते हैं, ये कट ऑफ मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ना हायर टारगेट इसमें लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपको इस कट ऑफ के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, लेकिन ये आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अगर इसकी तैयारी करनी है ना तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है, जैसे बीएचयू में एडमिशन लेना है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का टारगेट रहता है कि मैम हमें ना बीएचयू चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बीएचयू में जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो टारगेट करते हैं। तो आपको कम से कम आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए 240 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तो तभी आपका बीएचयू आपको मिलेगा। यानी कि 300 में से बहुत बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप बीएचयू को ले पाओगे। वैसे अदर कैटेगरीज के लिए भी, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए भी मैंने कट ऑफ दिखा दिए कि इतना आपके प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ गया है। लेकिन ये कट ऑफ दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ना है, ये दिखाने का मतलब ये है कि आपको कितनी अच्छी तैयारी की इसमें जरूरत है। आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप देखो विश्व भारती अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 180 से 210 प्लस इतना ही कट ऑफ गया है। देन आपका बाकी कैटेगरीज के लिए भी कट ऑफ देखिए। तो ये कट ऑफ दिखाने का सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर सीयूटी पीजी की तैयारी करनी है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ने, कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वहां पे सॉल्व होंगे। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके, जैसे मैं अभी कह रही थी कि प्रीवियस ईयर की कुछ मैं आपको डाटा दिखाऊंगी, जैसे थोड़ी सी मैं आपको बातें बताती हूँ। एग्रोनॉमी में पिछली बार अगर आप देखोगे, ये जो एग्रीकल्चर साइंसेज वाला हमारा एग्जाम हुआ था, इसमें हाईएस्ट वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। एग्रोनॉमी में 10 क्वेश्चन आए थे, सॉइल साइंस में भी 10 क्वेश्चन आए थे, तो सॉइल साइंस भी आपका एक मेजर सब्जेक्ट था, और हॉर्टिकल्चर में 12 क्वेश्चन आए थे। अब थोड़ा सा मैं आपको टाइप बता देती हूँ क्वेश्चंस का। जैसे एग्रोनॉमी में सीड रेट ऑफ व्हीट पूछा गया था, एग्रोनॉमी वर्ड का ओरिजिन पूछा गया था, देन आपका कुछ सीड से रिलेटेड प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन कंटेंट पे क्वेश्चन आया था, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स पे क्वेश्चन आया था, सीड अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन आए थे, और हर्बिसाइड्स का जो पोस्ट एमरजेंसी हर्बिसाइड है उसका केमिकल फॉर्मूला एक्सेट्रा, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। सॉइल साइंस में देखिए यूरिया कंटेंट के ऊपर, सॉइल फ्यूमिगेंट के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के ऊपर, वाटर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। हॉर्टिकल्चर में वैरायटीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, जैसे मैंगो, ग्रेप्स की वैरायटी, उनके प्रोपेगेशन मेथड्स, कौन सी वैरायटी ऑल्टरनेट बियरर है उसके कैरेक्टरिस्टिक पे, इवन फ्लावर क्रॉप्स के ऊपर भी, उनके वैरायटीज के ऊपर भी मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आए थे। देन अगर आप एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें पेस्ट का साइंटिफिक नेम, पॉट बोरर, व्हाइट फ्लाई, कट वॉर्म, पिंक वॉलवॉर्म, डेफिनेशंस एंड टर्म्स, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, एपिकल्चर, लैग कल्चर, मॉर्फोलॉजी, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया था।
प्लांट पैथो में देखिए डिसीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग टाइप में कॉजल ऑर्गेनिज्म पे आया था, वीट ट्रस्ट पे, रेड डॉट ऑफ शुगर केन पे, थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आए थे, सॉइल फ्यूमिगेंट के ऊपर, डिसीजेज के ऊपर, वायरल डिजीजेज के ऊपर, पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस के ऊपर, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में म्यूटेंट वैरायटी के ऊपर, ओपेरॉन मॉडल के साइंटिस्ट कौन था उनके ऊपर, साइंटिस्ट और उनकी टर्म्स के ऊपर, न्यूमेरिकल एब्रेशंस के ऊपर, नल्ली सोमी, हार्डी एंड वेनबर्ग जो इक्वेशन है उसके ऊपर, देन वीट का जो डॉफ जीन है वो कौन सा है, देन आपकी टर्म माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। सीड साइंस में भी अगर आप देखोगे, प्रोजेनी ऑफ सीड, सीड सर्टिफिकेशन, टेट्राजोलियम टेस्ट, सीड डोरमेंसी, सीड टैग, एक्सट्रैक्शन मेथड, इस पे क्वेश्चंस आए थे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके इंस्टीट्यूट की लोकेशन पूछी गई थी। प्लांट फिजियो में ग्रोथ रेगुलेटर्स और जनरल प्लांट फिजियो पे क्वेश्चंस आए थे। एक्सटेंशन में आपके कुछ मॉडल्स पे, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर, कुछ स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड। तो आपको ना बहुत अच्छे से चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो चीजें डायरेक्ट फैक्ट में नहीं पूछी गई थी वो मैच द फॉलोइंग में पूछ ली गई थी, कुछ चीजें आपकी जो बेसिकली एजर्शन और रीजन के फॉर्म में पूछ ली गई थी, कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स की फॉर्म में लोकेशंस पूछ ली गई थी। तो आपको ना सब कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस दिखा दिया है कि किस तरह से आपको ये सब कुछ चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ बुक्स जो आप बोलोगे कि मैम कुछ बुक्स बता दो जो हम पढ़ सकते हैं अभी से ही ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो एक तो जैसे आपके एग्रोनॉमी जो आपके फैक्ट्स हैं फॉर कंपटीशन, इस बुक को जो आर.एस. मीना की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, ये तो आपको ले ही लेनी चाहिए अगर आपको सीयूटी पीजी के लिए तैयारी करनी है। दूसरा, ये आप सबके पास होगी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो आपके अरुण कात्यायन की है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं। देन नीमरा सुंदा, ये भी सबके पास में बुक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको सॉइल के बेसिक्स को क्लियर करना है तो आपकी सॉइल साइंस जो ट्रीटीज की बुक है इसको आप रेफर कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। देन हमारे पास में इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, इस बुक को भी आप ले सकते हो अगर आपको और एग्जाम्स भी देने हैं इन फ्यूचर, तो आपको बहुत सारी डायरेक्ट चीजें यहाँ पे इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में मिल जाती हैं। वैसे ही अगर आपको अपने सिर्फ बेसिक्स पे काम करना है तो आप आर.एस. सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। अब इसमें से जैसे ये वाली बुक है, प्लांट पैथो की बुक है, या फिर सॉइल साइंस वाली बुक है, या फिर इंसेक्टा वाली बुक है, अभी आप लोग अपना बीएससी कर रहे होंगे तो आप अपनी लाइब्रेरी सेक्शन में जाके आराम से इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक्स खरीदनी है जो टेक्स्ट बुक्स हैं, पर हाँ कुछ आपकी ऐसी बुक्स आपके पास कॉम्पिटिटिव बुक्स होनी चाहिए जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पोर्शन कवर करे ताकि आपका बढ़िया रिवीजन हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको बुक्स को खरीदना ही है तो उन बुक्स की तरफ जाइए जहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्स दिए होते हैं, या आपको वहाँ पे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इजी वे में कवर किया जाता है ताकि आपको क्लैरिटी मिले चीजों को लेकर, है ना। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं तो टेक्स्ट बुक का पर्पस होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह को डेप्थ में वो कवर करता है, क्लियर करता है। तो आपके अगर लाइब्रेरी सेक्शन में ये बुक्स हैं तो वहां से आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो, जैसे कि आपकी आर.एस. सिंह की बुक है, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है इस बुक से पढ़ लीजिए, या फिर इंसेक्टा की बुक है, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है इस बुक से पढ़ लीजिए। एक्सटेंशन एजुकेशन की इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसे रेफर कर सकते हैं। और जेनेटिक्स की भी आप अपने लाइब्रेरी सेक्शन से जो फुंदन सिंह की बुक है उसे आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं, बी.डी. सिंह की बुक को पढ़ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ने में, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। तो ये सारी रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर वाला के जो हमारा लाइब्रेरी सेक्शन है, पीडब्ल्यू के ऐप पे जाइए, एग्रीकल्चर पे जाइए, लाइब्रेरी सेक्शन पे जाके आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के उन नोट्स को भी वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको क्विज भी मिल जाएंगे, कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास में पूरा का पूरा बेसिकली प्रोसेस है, एनटीए क्या करते हैं, इस एग्जाम को करवाता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस एग्जाम को देना है, आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कोर मिलेगा, स्कोर के बेसिस पे आपको रैंक दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है, आप मेरिट लिस्ट में आओगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यूनिवर्सिटीज के हिसाब से काउंसलिंग होगी, और लास्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फीस वगैरह सबमिट करके जो आपका जो एडमिशन है वो प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो बेसिकली एक छोटी सी हम चेकलिस्ट दे सकते हैं, क्या है कि एक तो अगर आप एलिजिबल हो तो इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एग्जाम का डेट है ध्यान में रखिएगा, मार्च के आसपास इसका एग्जाम हो जाता है। अगला, अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से जो आपके हाई बेसिकली वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, और जैसे मैंने आपको एनालिसिस बताया वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन डेप्थ अगर हम बात करते हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप आराम से जो आपके डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप क्लियर कर पाते हो। और साथ ही साथ अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, अपना टारगेट ये लेके चलिए
चलिए कि 300 में से जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ 250 अबव स्कोर करूंगा तो मेरा बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कोई मिनिमम टारगेट नहीं सेट करना कट ऑफ तक का, आपको हायर टारगेट सेट करना है ताकि आप बढ़िया एग्जाम में परफॉर्म करें और बढ़िया तरीके से अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो और आपको वही डिपार्टमेंट मिले जो कि आपकी पसंद का डिपार्टमेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इन फ्यूचर जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने में मदद करेगी। और साथ ही साथ अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे जाके आपको मास्टर्स ही करनी है तो डेफिनेटली एक बार इस एग्जाम को देके ज़रूर देखिएगा और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।